पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, दिल्ली गए हैं, निजी काम से गए हैं, खास करके अपना हेल्थ चेकअप के लिए भी गए हैं। और जब जाते हैं, जब नेता कहीं जाते हैं तो अपनी बात तो रखते ही हैं। जो दिल्ली गए हैं तो अपने शीर्ष नेताओं से मिलेंगे और मिल करके जो होता है बातचीत करेंगे। एनडीए के तमाम नेताओं से क्या बातचीत होगी? गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात आपके साथ संभव है? हो सकता है मिलेगी, या समय मिलेगा तो मिलेगी, तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब गए हैं तो शीर्ष नेताओं से अवश्य राष्ट्रपति के उम्मीदवार से मिलने की चर्चा है। मिल सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सबसे मिलते हैं। हो सकता है वो उनसे भी मिले समय मिलने से। क्या लग रहा है, मतलब उपराष्ट्रपति के मतलब जीत तय है? इसमें तो मोर देन 100% तय है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एनडीए का बहुमत है, तो जीत तो सुनिश्चित है, इसमें कोई दो बात नहीं। वो तो डिसाइड हम लोग का एनडीए के जो पांचों दल में सब किसी तरह की कोई बात नहीं है। आपस में तालमेल से हम लोग सीट का बंटवारा करेंगे, और बस कोई उसमें दिक्कत ही नहीं है। सीट का बंटवारा तो ऐसे हो चुका है, और कहीं किसी तरह का मरबरिंग नहीं है, मरबरिंग नहीं है। सीट शेयरिंग हो चुका है। वैसे इंटरनली इंटरनली तो हो ही चुका है, किसी तरह का बर्बरी नहीं है। आपस में हम लोग एक साथ मिल करके बड़ा भाई चुनाव कौन है? लड़ेंगे। वही तो सर्वविदित है। बड़ा भाई तो अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वो बड़ा भाई ही है। बड़ा भाई छोटा भाई का सवाल नहीं है। सवाल ये है, जो एनडीए का जो नेतृत्व हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा, और एनडीए की सरकार बनेगी। और जो एम है हम लोगों का 2025 में एनडीए का 225 या पुनः नीतीश, यह जो फार्मूला है, इसमें हमारा बिहार के सारे नेता लोग काम कर रहे हैं। जनता यही चाहती है। पे लड़ेगी ना, आप ये कह रहे हैं? ज्यादा सीटों पर जदयू लड़ेगी। अब जो हो तो आपसी बंटवारा, हम लोग का आपसी मामला है, हम लोग का। कांग्रेस के आपने नहीं देखा, जो इतना दिन जो 70-75 साल राज किया, उसमें क्या था? कितना करोड़ों करोड़ का उसने घोटाला किया है, और उसको सब लोग जानते हैं। जब पहले विदेश से जब हम लोग रेडियो सुनते थे, उसमें क्या बोला, चलिए घोटाले के राज में, उसमें कांग्रेस का घोटाले वाला राज था। बिहार में के ये जो आप सुनते हैं, ये सारा घोटाला देख रहे हैं, जेल गए ना लालू जी हैं। उसके बाद जो नौकरी दिए रेलवे में, उसके लिए अभी जेल जाने के लिए तैयार रहे वो, क्योंकि जमीन लिखाए हैं, जमीन दिखा के नौकरी दिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री देखे 12 लाख लोगों को नौकरी दिए, और 32 लाख लोगों को, जो 28 लोगों को जो रोजगार दिए। कहीं किसी तरह का किसी ने उंगली उठाया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर आज तक किसी ने उंगली उठाने का काम किया? सवाल है सर, ये विकास का काम करते हैं, विकास के लिए रेवंत रेड्डी सेवा कल करते बिहार आए थे और अब स्टालिन भी आने वाले हैं। कैसे देखते हैं, उत्तराधिकार यात्रा चल रहा है? हैं। चलिए, उन का यात्रा वैसे ही है, उससे कोई प्रभाव बिहार में पड़ने वाला नहीं। ऐसी बात नहीं है, आप ये जान लीजिए। ये विरोधी दल वाले जो हैं जो कि सभी दिन ये लोग जो है फिरौती में विश्वास करते हैं। वो इस तरह से आज तो आपने देखा है, जो शुरू में जो 15 साल लालू जी का परिवारवाद का जो राज चला था, उसमें क्या हो रहा था? चारों तरफ लोग शांति से जा रहे थे, और इस तरह से ये लोग उपद्रव करके लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसी तरह का अराजकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है, जो उन लोगों की अराजकता फैलाने से, इस तरह से लोगों को जो दुष्प्रचार करके बहकावा करने से कुछ भी उनको मिलने वाला नहीं है। एनडीए की सरकार बनेगी, जनता एकजुट है, और एनडीए की सरकार बनाने के लिए तत्पर है।